एक बार नाम काहे ले लियो माँ की खोपड़ी पर बैठ गए। अब महाराज अब आप ही बताओ, अब आप ही बताओ कि एक बार राम नाम लेने से जीव को क्या फल मिलता है। अब पूरी कथा का सार सुनेगा। मथा ने नाम लिखावा के लिए क्यों खेलो। अब सुनजो, अब ई कथा ने सुनर भी आप नाम ने लिखाया तो फिर था कि भाया थी जानो ठीक करा फिर। अब भगवान चारों देवता हाथ जोड़ करके कहते महाराज बताओ, एक बार जीव राम का नाम लेता है उसको क्या फल मिलता है। भगवान नारायण मुस्कुरा करके कहते हैं अरे भगवान भोलेनाथ बड़े भोले हो आप। ब्रह्मा जी, देवराज, इंद्र, यमराज, अरे इससे बड़ी एक राम नाम की कीमत क्या हो सकती है। जो जीव जन्म जन्म तक पाप किया और एक संत के कहने पर, गुरु महाराज के कहने पर कोई जीव एक बार राम का नाम ले लेता है, उस जीव को मुझ तक पहुंचाने के लिए पालकी पर बिठा करके, सुनो सुनो ताली सुन रोकर बजा जो सुन बात में पूरी घनी आगत लागरी ताकत। भगवान कहते कि इससे बड़ी और क्या कीमत हो सकती। अरे बार तो राम नाम रस पिला दो, चाय ने तो पाछे पिला जो, चाय ने तो लास्ट में पिलाया करो, बीच में मत पिलाया करो। हाँ अब तो राम नाम रस पिला दो, बार तो आनंद आ रही हो बढ़िया। तो महाराज भगवान कहे कि इससे बड़ी और क्या कीमत हो सकती। जो जीव जन्म जन्म तक पाप किया लेकिन एक बार गुरु महाराज के कहने पर, एक बार संतों के कहने पर कोई जीव राम का नाम ले लेता है, उस जीव को मुझ तक पहुंचाने के लिए साक्षात भगवान भोलानाथ, ब्रह्मा जी, देवताओं का राजा इंद्र, यमराज पालकी पर बिठा करके मुझ तक पहुंचा दे। इससे बड़ी और क्या कीमत हो सकती, इससे बड़ी और क्या कीमत। अजद कया सारा देवता हाथ जोड़िया और महाराज वो पालकी सु नीचे उतरियो। यमराज क्या अब इन ले जा नरक में पटक दो। तो वो पालकी सु उतर भगवान के, ओ भगवान हमारी बात सुनो, आज सु आप एक फरमान निकाल दो आप रो कि जो मारा दर्शन करेला वो नरक जावेलो। भगवान क्या काई काई करे ठीक क्यों रे, खाई क्यों। तो भगवान ने कहो कि महाराज खाई क्यों कि देखो मैं मेवाड़ी बोल गो जो पाचो बोल बो सीख रही हो। अब जयपुर रेबल आ गयो तो बेटा की छेचे की भाषा है, तो मैं सोचो देख मेवाड़ी बोला तो सही, देखा गया समझ में आ रही था, क्या समझ में आ रही ना। तो भगवान क्यों कि भगवान क्यों कार्य कहीं क्यों कि वो क्यों कि महाराज जो अब आप एक कागज लिख कर दे दो कि जो मारा दर्शन करेला वो नरक जावलो। भगवान क्या ऐसे आन क्या नहीं दे रहे, मारा दर्शन करे पांच नरक क्या जा सके, वीकी तो मुक्ति हो जावे। तो वो कहो कि भगवान मैं भी अब थारा दर्शन कर लिया, अब मैं नरक क्या जमला, मारो तो उद्धार हो। भगवान गया कि के ऊपर लकीर फेर दो। हरि राग गाय ले रे जोगिया, जब लग सुखी रे शरीर। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक आप रो शरीर चाले फरे, तब तक भगवान को नाम ले लो, नहीं तो अंत बुढ़ापो आवसी रे। हे मनवा धरे ना धीरी, राम गुण हे हरि रा गुण गाय ले रे। हो जोगिया जब लग सुखी रे शरीर, राम गुण गाय ले रे। जोगिया जब लग सुखी रे शरीर। बोल दादू जी महाराज की। एक बार दोनों हाथ उठा करके सुखी रे शरीर जोगिया, जब तक सुखी रे शरीर जोगिया, जब तक सुखी शरीर। राम गुण
गुण हे राम गुण गाय रे जोगिया जब लग सुखी शरीर। जोगिया जब लग सूखी शरीर अंत बुढ़ापो आवसीरे हे मनवा धरे नाधीर हे राम गुण हे हरिरा गुण गायले रे जोगिया। हरिरा गुण गालो महाराज जब तक शरीर स्वस्थ है। तो आओ गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। आज भगवान, अब देखो भगवान के अयोध्या में भगवान को प्रागट्य होवा जा रही हो, तो आप सभी लोग सुनिवेदन बीच में उठ न जावला। भगवान अयोध्या में कतरो आनंद मने, भगवान अयोध्या में कशान प्रकट होवे, अब कथा हम सुनने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। राम जी के अवतार के अनेक कारण हैं और सभी कारण बड़े एक से बढ़कर के एक कारण है महाराज। पहला कारण भगवान भोलेनाथ सुनाते हैं। पहला कारण जय विजय को सनकादिकों का श्राप। एक बार महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं और द्वार पर जय विजय भगवान के पार्षद थे। भगवान के पार्षद जो थे, जब चारों कुमारों को अंदर नहीं जाने दिया तो इन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ, हमको अंदर नहीं जाने देते। तो पहले जन्म में महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके प्रकट हुए। भगवान ने अवतार लेकर के इनका उद्धार किया। दूसरे जन्म में महाराज रावण, कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल। भगवान ने कहा कि ये श्राप लगा है लेकिन मैं स्वयं आकर के तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो भगवान का पहला कारण अवतार लेने का जय विजय, सनकादिकों द्वारा जय विजय को श्राप। दूसरा कारण गोस्वामी जी महाराज कहते देवी वृंदा का नारायण को श्राप। देवी वृंदा का नारायण को श्राप। ये महाराज ये देवी वृंदा थी जालंधर की पत्नी, ये दैत्य था राक्षस। और ये जो देवी वृंदा थी ये महाराज बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं परम सती असुराधीप नारी तेहि बल ताहिन जीत ही त्रिपुरारी। ये सबसे युद्ध करता लेकिन जालंधर मरता नहीं, क्योंकि अपने पत्नी की इतनी कठोर साधना थी। एक दिन महाराज भगवान ने छल किया देवी वृंदा के साथ और जालंधर का रूप बना करके उसके सामने आए, उसके पतिव्रत धर्म को भंग किया और आज देवी वृंदा ने नारायण को श्राप दिया। इससे भी भगवान का अवतार होता है। तीसरा कारण भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी एक बार तो आपके गुरुजी ने ही भगवान को श्राप दिया। नारद जी महाराज ने
भगवान को श्राप दिया, जिससे भी भगवान का इस धराधाम पर अवतार होता है। ये कथा बड़ी विस्तार से है, कैसे नारद जी महाराज भजन करने के लिए जाते हैं और कामदेव आता उनकी प्रशंसा करने लगता है, और फिर भगवान ने उनको एक विश्व मोहिनी का स्वयंवर होता है, भगवान ने उनको बंदर का रूप दे देते हैं, तो भगवान को नारद जी श्राप देते हैं। तीसरा कारण, चौथा कारण कहते हैं मनु शतरूपा की कठोर तपस्या। बहुत दीर्घ काल तक, लंबे वर्ष तक महाराज 35,000 वर्ष तक जब मनु जी महाराज ने तपस्या करी, तो भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो मनु जी महाराज कहते हैं कि आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम अयोध्या में दशरथ और कौशल्या बनकर के आओगे, मैं स्वयं तुम्हारे वहां पुत्र बनकर के प्रकट होऊंगा। पांचवा कारण बताया, प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप। एक प्रताप भानु नाम का एक राजा था, तो एक कपटी मुनि के चक्कर में आ जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है और उसमें मांस मदिरा, वो कपटी मुनि संत बनकर के आया, मांस मदिरा मिला दिया, और आज आकाशवाणी हुई ब्राह्मणों ये भोजन मत करना, और आज ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को महाराज श्राप दे दिया, जिससे भी अब वो पूरा महाराज, जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया, वही प्रताप भानु महाराज अपने परिवार के सहित महाराज रावण बनता है, उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है, और रावण का विवाह मय दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ संपन्न होता है। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि द्विज भोजनमय होम सरादा। रावण जब बना तो उसने पाप करना प्रारंभ किया कि हमारे राज्य में कहीं पर भी यज्ञ नहीं होना चाहिए, कोई भी साधु संत पाठ पूजा करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। अब महाराज धर्म शब्द कान से सुनना ही बंद हो गया। इतना महाराज जब पाप बढ़ा, तो महाराज ये धरती माता कहती है, मुझे बड़े बड़े पर्वतों का, पहाड़ों का, नदियों का भार मुझसे सहन हो जाता, लेकिन जब मेरे पर या पापी बढ़ते तो उनका भार मुझसे सहन नहीं हो सकता। पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई, अपना दुख दर्द सुनाया, और देवता मिलकर के महाराज सब भगवान को पुकारते हैं, भगवान की स्तुति गाते हैं। अब कोई कहते हैं कि वैकुंठ में चलो भगवान को पुकारने के लिए, कोई कहता स्वर्ग में चलो, कोई कहता क्षीर सागर में, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी उस सभा में मैं भी था, मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। भगवान तो सब जगह व्यापक है, प्रेम से कोई उसको पुकारे तो वो प्रकट हो जाता है। तो आज सब मिलकर के महाराज भगवान की सब स्तुति गा रहे हैं। आओ थोड़ी सी हम भी स्तुति गा करके और सीधे फिर अयोध्या की ओर चलते, कैसे भगवान का प्राकट्य हो रहा है। गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिओम नारायण नारायण नारायण। सब गाइए। जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोत्रीज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरणी, अद्भुत करनी मर मन जा नहीं कोई, सो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
जय जय अविनाशी सब गतवासी व्यापक परमानंद अविगति गोतीतम चरितपुरीतम माया रहितम को जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि ब्रह्मा निसि बास जावै गुण गण गावै जय सच्चिदानंद सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ कहूँ नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे कहूँ श्री भगवान भव बारिक मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज सभी देवता मिलकर के भगवान की स्तुति गाती हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत। भगवान ने आकाशवाणी करी कि तुम सब चिंता मत करो, मैं अयोध्या में दशरथ महाराज के यहाँ पुत्र बनकर के अवतार ले रहा हूँ। और जैसे आज सुना, आज सब महाराज प्रसन्न हुए। तो आओ अब अपने इस मन को कहाँ लेकर के चलें? अयोध्या। अच्छा, कौन कौन गया अयोध्या मंदिर बनने के बाद? अच्छा, थे भी जाया न गया तो जा राजू जरूर, मारा क्या बात एक बार थे तो जाया, दूसरा तो जावला कौन कौन जावलो? अच्छा, जानो तो सब नहीं, अपन वो डोर कद खेचे मारा। तो आओ अब अटे अपना शरीर ने तो अठे राखनो और ये मन ने महाराज बठ लेर चला अयोध्या। अयोध्या के राजा है श्री दशरथ जी महाराज। 3 रानियां है, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया। दशरथ जी महाराज को सब कुछ आनंद है, लेकिन महाराज कोई संतान नहीं है। आज जो केले का प्रसाद आया है, मदन जी गोस्वामी की तरफ से आज केले का प्रसाद है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके बहुत बहुत साधुवाद वंदन, उनका अभिनंदन। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। एक बार भूपति मन माही भय ज्ञानी मोरे सुख नाही। एक बार भूपति मन माही भय ज्ञानी मोरे सुख नाही। गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला। चरण लागे कर विनय विसारा, चरण लागे कर विनय विसारा। दशरथ जी महाराज के सब कुछ आनंद है, लेकिन कोई संतान नहीं है। एक बार भुपति मन माई भे ग्लानि मोरे सुतनाई। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव के पास जाकर के कहा, गुरुदेव सब कुछ आनंद है, लेकिन कोई संतान नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि धर्म धीर हो ये सुतचारी। अरे राजन, धैर्य रखो, तुम्हारे तो यहाँ 4 पुत्र प्रकट होने वाले हैं। महाराज कब होंगे? कि श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि अगर आकर के यज्ञ करे, श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ किया, और जैसे यज्ञ की आहुति दी, अग्नि भगवान प्रकट हुए, चरु लेकर के उसमें खीर का प्रसाद
तीनों रानियों को महाराज दिया और तीनों रानियां महाराज गर्भवती होती और धीरे धीरे महाराज भगवान के प्राकट होने का धीरे धीरे महाराज अवसर आ रहा है, समय आ रहा है। और कैसी लग रही है अयोध्या नगरी। और सीताराम जी की प्यारी, हमारे शिवराज जी तो भी जाके आए थे अयोध्या, फोटो हम खूब देखे। कैसा महाराज, अभी तो मंदिर का काम चल रहा है, अभी तो अयोध्या सज रही है। जब मंदिर पूरा तैयार हो जाएगा तब महाराज कैसा आनंद होगा। हम भी राम कथा गाए, खूब समय हो गया, लेकिन इस बार ही प्रथम बार दर्शन करके आए। कुंभ में गए तो सीधा अयोध्या गए, अयोध्या दर्शन करके सीधा तीर्थराज प्रयाग में 29 तारीख को आए और 30 तारीख से राम कथा प्रारंभ करी। 7 तारीख को विश्राम और फिर दूसरी बार रघुनाथ जी की खूब कृपा। कैसी है अयोध्या नगरी। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। क्या मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। रामा रामा ओ रामा 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 धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के